एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नायक। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज 1.0 के एपिसोड नंबर 4 का रिवीजन। इससे पहले हम 3 एपिसोड को कर चुके हैं। आज का एपिसोड थोड़ा छोटा होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ये हुई थी 1896 में। अगर डेट पूछी जाए तो 6 अप्रैल 1896 से लेकर 15 अप्रैल 1896 तक यूनान के एथेंस शहर में इनका आयोजन हुआ था। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा करवाया जाता है और इस समिति की स्थापना 23 जून 1894 को सखोन थाईलैंड में हुई थी और इसलिए 23 जून को प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस मनाते हैं। लेकिन इस जो समिति है इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक खेल और महत्वपूर्ण ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए और किस वर्ष हुए और या भविष्य में कहाँ कहाँ पर होंगे। तो संस्करण और यहाँ पर स्थान और यहाँ पर वर्ष। पहला ओलंपिक गेम्स ये हुआ था एथेंस यूनान में 1896 में। 31वां हुआ था रियो डी जेनेरियो 2016 ब्राज़ील में। 32वां हुआ था टोक्यो जापान में 2020 में। 2020 वाला था लेकिन कोरोना की वजह से ये 2021 में हुआ था। 33वां पेरिस ओलंपिक ये 2024 में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। 34वां लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा 2028 में और 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। तो इतना हमको रखना है ध्यान। बजट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 112 जिसमें बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम सेट्टी के द्वारा पेश किया गया था और सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई के द्वारा 8 बार बजट पेश किया जा चुका है। और बजट एक धन विधेयक है और धन विधेयक का वर्णन हमको कहाँ मिलता है। तो धन विधेयक का वर्णन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर मिलता है। और संविधान में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है जो अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती और संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपसभापति या डिप्टी स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस संस्था। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हुई थी 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने और हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर एक दिवस भी मनाया जाता है तो वो बताना आपको कमेंट बॉक्स में। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस संस्था को 3 बार 1917, 1963 और 1944 को शांति का नोबेल अवार्ड मिल चुका है और 1901 में शांति का नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति हेनरी ड्यूनेंट ही थे। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण बुक और उनके राइटर। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना। ये लिखी है शूद्रक ने। लाइफ डिवाइन ये बुक लिखी है अरविंद घोष ने और अरविंद घोष की एक और है एसेज ऑन। ऐसे ही एक बुक है जिसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बुद्ध चरितम ये बुक लिखी है अशोक घोष ने। कादम्बरी लिखी है बाण भट्ट ने। अर्थशास्त्र चाणक्य ने जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण का पहला ग्रंथ पाणिनि ने लिखा है। बीजक की रचना की थी कबीरदास ने। पंचतंत्र के राइटर हैं विष्णु शर्मा। इंडिका बुक किसने लिखी है तो इंडिका बुक लिखी है मैगस्थनीज ने। और पद्मावत यहाँ पर पद्मावती नहीं पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था 1997 में ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर की और एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये वी.एस. नायपॉल की बुक है। वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की बुक। इन अ फ्री स्टेट वी.एस. नायपॉल की बुक। और नाट्यशास्त्र ये भरत मुनि की और नाट्यशास्त्र को ही पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। डिवाइन कॉमेडी
की रचना ये किसी दांते ने, पृथ्वीराज रासो ये लिखी थी चंद्र बरदाई ने, और गीतांजलि बुक रविंद्रनाथ टैगोर ने, और गीतांजलि बुक के लिए ही 1913 में साहित्य का नोबेल अवार्ड रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, और ये एशिया के पहले व्यक्ति बने थे जिनको साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया। कामसूत्र, कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। यंग इंडिया पत्रिका ये महात्मा गांधी की थी, और एक यंग इंडिया पत्रिका ये लाला लाजपत राय की थी। तो हमको ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि यहाँ पर गांधी जी के बारे में पूछा है या लाला लाजपत राय के बारे में। और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व कहा था, यानी कि सुरक्षा दीवार के रूप में परिभाषित किया था कांग्रेस को। विनय पत्रिका ये तुलसीदास की है। ओलंपिक प्रतीक में 5 रंगीन चक्र विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जैसे ये 5 चक्कर हैं ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जैसे नीला रंग यूरोप को, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, और लाल रंग अमेरिका यानी कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका को। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में किया गया था, और ओलंपिक मशाल पहली बार 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जलाई गई थी। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 4 होता है कंप्लीट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।